अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा जी, मैं अभी अभी ऑफिस से आके सोने के लिए लेटी थी, जो कि आपको मेरी आंखों से बिल्कुल महसूस हो रहा होगा। अचानक मैं लेटे लेटे स्क्रॉल करते करते अभी एक रील देखती हूँ। हमारे एक इन्फ्लुएंसर हैं तमन्नत, और मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं उठ के बैठूँ और इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। और मैं इस चीज़ पे बड़े अरसे से बात करना चाह रही थी, बट कह लें कि कभी मौका नहीं मिला, इन शॉर्ट। तो तमन्नत की भी मैंने एक वीडियो देखी जिन्होंने शायद गालिबन 1-2 दिन पहले डाली रिगार्डिंग इंडिया, और जिसमें वो डिस्कस कर रही हैं रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान। वाह, व्हाट अ टॉपिक। सो इससे पहले कि कोई अफ़गानिस्तानी मेरे अड्डे पे आके भौ भौ करना स्टार्ट करे, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने 2016 से 2018 तक एक प्रोजेक्ट किया था नादरा के रेफरेंस से विद अफ़गान्स, और इनसे गद्दार और घटिया कौम मैंने इस दुनिया में ना देखी है, अल्लाह मुझे दिखाए भी नहीं। और मैं चूँकि इन लोगों में रही हूँ, और एक दिन में मैंने हज़ार अफ़गानी के फिंगरप्रिंट्स किए हैं, और मैंने हज़ार अफ़गानी के साथ बात करने की, कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है। अगेन, आई विल नॉट say the whole nation, but majority of them is anti पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके, पाकिस्तान की फर्म नादरा जैसी फर्म के अंदर खड़े होके ये लोग पाकिस्तान को मुंह के ऊपर गाली देते थे, और ये मैंने फेस किया है। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बिला झिझक जो है वो सोशल मीडिया पे ये बात कहते होंगे कि अफ़गानियों से गद्दार कौम इस दुनिया में न पाई गई है, और ना ही पाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इनके बारे में तो शेख सादी ने भी कहा था, आई एम सॉरी इफ़ आई विल कोट रॉन्ग दैट अवल कश्मीरी दम अफ़गानी गद्दारस्त गद्दारस्त, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम सेइंग दिस रॉन्ग। सो कश्मीरियों पे तो मैं खैर अब वैसी बात नहीं करती, हालांकि कश्मीर इज़ माई सेकंड होम, आज़ाद कश्मीर इज़ माई सेकंड होम। मैंने तकरीबन कोई 10 साल से ऊपर जो है अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम किया है, जिसमें से तकरीबन 2 साल मैं, आप कह लें कि तकरीबन हफ्ते में 4 दिन जो है वो कश्मीर और 3 दिन सिर्फ लाहौर रही हूँ। उसके बावजूद मैं कभी भी कश्मीरियों को एक अच्छी कौम नहीं कहती, बिकॉज़ इनकी जो ये आज़ाद ना होने की एक रीज़न है, वो इनका अपना एक जो गर्दन में सरिया है वो भी है, क्योंकि ये कभी नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, ये कभी नहीं कहते कि हम इंडियन हैं। ये हमेशा कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं और हमें एक अलग से बनना है, जबकि इनको पता है कि अलग से ना इनके पास सोर्सेज है, ना इनके पास इतनी चीज़ें हैं, ना इनके पास उस तरीके से है कि ये खुद अकेले सर्वाइव कर पाएँ, और ये अकेले हो भी नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकेगा। इनको एक तरफ होना पड़ेगा, और एक तरफ जो है वो अपने आप को यूनिटी शो करके इनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये लोग नहीं करते। उससे हट के बीइंग सिंसियरिटी, बीइंग यूनिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी इस टॉपिक पे हम फिर से बात करेंगे। तो चलिए वापस आते हैं तमन्नत की तरफ। तो तमन्नत ने भी एक बात बोली जो कि मेरे सीधा यहाँ दिल, गुर्दे, पिपरे, जिगर सब पे ठा करके लगी। एंड दैट थिंग वाज कि अभी हफ्ता पहले एक तवाइफ की तरह इंडियन मीडिया और इंडियन सिविलियंस नाच रहे थे, पाकिस्तान टेररिस्ट, पाकिस्तान टेररिस्ट, टेररिस्ट, टेररिस्ट। और वो टेररिस्ट कौन थे? तालिबान, जो कि हैं मोस्टली अफ़गानी। और अभी जब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बची, इन्होंने देखा जी कि टर्की भी पाकिस्तान के साथ है, चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो अनाउंस कर दिया है, और जैसे कि तमन्नत ने भी बोला अपनी रील में कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि जड़े तुसी भैन बनू देनी सी, तुसी किसी होर वाल विआह दो, मैं नहीं विआवांगा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओपनिंग एप्पल। सो डोनाल्ड साहब ने भी कह दिया कि तुसी भैन किते होर विआह दो, मैं अपना मुंडा किते होर विआह लांगा, मैं ते नहीं तुहाडे कोल विआंदा। सो नाउ व्हाट हैपेंड इंडिया, अब उसी अफगानिस्तान के साथ जाके मुआहिदा तय करने बैठ गए। वाह वाह, मतलब मैं हैरान हूँ हर उस इंडियन पे जो चीखे मार रहा था, और जो बहुत शोर पुकार, और एक वो जो एक वो था कि जी टेररिस्ट टेररिस्ट, तालिबान तालिबान। सो तालिबान आर 90% अफगानीज हु गेट ट्रेन एज पर यू गाइज बलूचिस्तान। सो ऐसा क्या मजबूरी होगी इंडिया वालों की कि उन्होंने ऑल ऑफ सडन जो है वो अफगानिस्तान के साथ मुआहदे करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब इतनी डबल स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 3 सदियों की ज़िंदगी तो मेरी भी गुजर गई, बट व्हाट इज़ दिस मोदी जान, व्हाट इज़ दिस। लाइक आप चलो हार मानी, घुटने टेक लिए, नहीं वैसे हम घुटने नहीं टेके, आपने जीत फिर भी आपकी हुई है। पाकिस्तान हारा आपसे, आई एग्री। बट ऐसा क्या हो गया कि आप उन्हीं तालिबान, उन्हीं दहशतगर्द, उन्हीं मुसलमानों के आगे आप
घुटने टेक के, जिन्हें इवन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है अफगानियों को, आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट के साथ जाके जो है वो गठजोड़ बांधने बैठ गए? एंड देयर इज़ वन मोर थिंग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. There is one घटिया तरीन influencer of India which is trying to create so much hypertension between Hindu Muslims, and he's trying to create a very different image of Muslims right now, no matter from their belong, like to India or from anywhere of the region. It's not just about Pakistan. So he is a very big supporter of Islamophobia. So I just want you all, I know मेरी कोई अभी इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, और लेकिन आप लोग जितने भी हैं अगर उसको कोई फॉलो कर रहा है उसको अनफॉलो करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस बंदे को रिपोर्ट करें, because he's the one who is trying to raise a point with millions of followers. He's trying to raise a point that Muslims are terrorists, no matter from where they belong, even India. So please report this guy. And once again, Modi Jani, what is this behavior? Like, जिनके बारे में आप लोग रंडी रोना कर रहे थे, जिस रंडी रोने में आपने पाकिस्तान को ज़बरदस्ती घसीटा, उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट के साथ आप जाके गठजोड़ करके बैठ गए, और आपको शर्म भी नहीं आई, और आपके सिविलियंस जो वो करके हमारे आईडीज़ में आके भौंक रहे थे. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. गैरत कितने गई थोड़ी? स्टे ट्यून्ड. खुदा हाफिज़.